तो 103 में दो तीन चीज़ें बताई गई हैं। पहला, लूट अगर कारित करता है कोई व्यक्ति तो आप अपनी संपत्ति की रक्षा करने में मृत्यु कारित कर सकते हैं, डकैती में मृत्यु कारित कर सकते हैं, रात्रि गृह भेदन में मृत्यु कारित कर सकते हैं, अग्नि द्वारा दृष्टि में मृत्यु कारित कर सकते हैं, चोरी, दृष्टि, गृहतिचार जिसका परिणाम मृत्यु या घोर आपत्ति हो सकता है तो भी आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। कोई अन्य कार्य करने तक कब सीमित होता है, 104 बताती है। कब बना रहता है, जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है। चोरी के मामले, विभिन्न अपराधों के बारे में अलग अलग कंडीशन यहाँ पे दी गई है, तब तक वो बना रहता है। 106 कहती है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जब निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम, अब भीड़ आक्रमण कर दे आप पे तो अपनी जान बचाने के लिए आप भीड़ पे गोली चला दीजिए, भीड़ की मृत्यु हो जाए, कुछ लोग मर भी जाएंगे तो कोई अपराध नहीं है, 106 बचाव देगी आपको। चैप्टर 5 दुष्पीड़न के विषय में 107 से 120 तक की धाराएं बताता है। 107 कहती है किसी बात का दुष्पीड़न 3 तरीके से किया जा सकता है, उकसाकर, षड्यंत्र में सम्मिलित होकर, तीसरा है अवैध सहायता द्वारा। 3 तरीके से दुष्पीड़न किया जाता है, इसी 3 को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, ये आप ध्यान दीजिए। दुष्पीड़क को 108 में डिफाइन किया गया है। 108 में भारत से बाहर के अपराधों का दुष्पीड़न के बारे में बताती है। बस यहाँ पे इतनी चीज़ आपको ध्यान देना है, भारत के बाहर के अपराधों का दुष्पीड़न बताती है। 109 पहली धारा है जहाँ पर दंड की बात की गई है, जो दुष्पीड़न करेगा उसको उस अपराध के भांति दंडित किया जाएगा, 109 ये बताती है। 110, 111 ये धाराएं आप पढ़िएगा, 112, 13 ये नहीं पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे 114 में आ जाएंगे, अपराध किए जाते समय दुष्पीड़क की उपस्थिति। अब सह अपराधी के तौर पर ट्रीट करेंगे उसे, दुष्पीड़क नहीं माना जाएगा, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य अपराध किया है, तो अपराधी के भांति ही अपराधी माना जाएगा, दुष्पीड़क नहीं माना जाएगा उसको अगर उपस्थिति में अपराध किया जाता है। 115 है मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्पीड़न, यदि अपराध नहीं किया जाता है तो 7 वर्ष जुर्माने से, यदि अपराध कर दिया जाता है, कोई अपहानि हो जाती है तो 14 वर्ष जुर्माने से। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष और जुर्माने से। आगे बढ़ते हैं, इसका दृष्टांत याद रखिएगा। 16 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्पीड़न, यदि अपराध न किया जाए तो 1/4 जुर्माने दोनों से, यदि अपराध कर दिया जाए, अपराध न किया जाए तो इतने से 1/4 जुर्माने या दोनों से। यदि अपराध लोक सेवक द्वारा किया जाता है तो क्या होगा, तो लोक सेवक द्वारा किया जाएगा तो 1/2 जुर्माना या दोनों से, 1/2 लगेगी यहाँ पे कारावास। 116 बताती। 117 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्पीड़न, कितना दंड है, 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना दोनों। शादियाँ होती हैं, अवैध तरीके से शादी करवाते हैं, किसी की माइनर की शादी करवाते हैं तो दुष्पीड़क के तौर पर परिवार के लोग धरे जाते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे एक सतना के पास एक गांव है पटना तिमोली, वहाँ पे एक नाई समाज की महिला थी, उसका पति मर गया था, तो उस समाज के लोगों ने क्या किया था, उस महिला को सती कर दिया था, अग्नि पर बैठाल के पति के साथ जला दिया था जितना। पूरे गांव को अरेस्ट कर लिया गया था, 117 लगाई गई थी उसमें दुष्पीड़न के तौर पे। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लोग साधारण 10 से अधिक व्यक्ति अपराध किए जाने के उसमें 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना दोनों। परिकल्पना पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 118, 19 आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। 120 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 120 ए में आ जाते हैं, चैप्टर 5 है, 1913 में जोड़ा गया, आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। आपराधिक षड्यंत्र को 120 ए डिफाइन करती है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए, ये मैंडेटरी है, इस पर ओटी बनता है। सामानाशय के लिए 2 व्यक्ति होना चाहिए कम से कम, यहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। इनके द्वारा कोई अवैध कार्य किया गया हो या कोई अवैध कार्य नहीं है, मतलब वैध कार्य है, कोई अवैध साधनों द्वारा किया गया हो या सहमत होते हैं, तो ये आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। मतलब अवैध कार्य या वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं, तो ये आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। याद रखिए, सहमति प्लस कार्य बराबर आपराधिक षड्यंत्र। एक मामला है विजयन वर्सेस केरल राज्य का, एक मामला है केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन का। करार आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का सार है, ये बताया गया था। इसके लिए दंड 120 बी में बताया गया है। दंड है जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का आपराधिक षड्यंत्र करेगा, उस प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उसने वह अपराध का दुष्पीड़न किया।
दुष्पीड़न की भांति दंड, मतलब जो अपराध के लिए दंड होगा वही दंड दिया जाएगा। और 2 वर्ष से कम के कारावास से के अपराध के संबंध में आपराधिक षड्यंत्र करेगा तो 6 माह के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। कुछ धाराएं हैं चैप्टर 6 में 121 से 130 तक। 121 कहती है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का दुष्पीड़न करना। या मृत्युदंड, आजीवन कारावास है, जुर्माने का दंड है। दंड पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 121A बोलती है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का षड्यंत्र करना, आजीवन कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 122 आयुध आदि संग्रह करना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। कौन सी? 122 आजीवन कारावास, 10 वर्ष और जुर्माने। इसके बाद 123 इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सीधे 124A पे आ जाते हैं। राजद्रोह, पहली जो चीज़ इसमें 1870 में जोड़ा गया, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, रीसब्स्टिट्यूट 1898 में किया गया राजद्रोह को। इसमें राजद्रोह के अपराध में जो कोई बोले गए, लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा और अपमान पैदा करेगा, प्रदीप करेगा, आजीवन कारावास से और जुर्माने से या 3 वर्ष तक और जुर्माने से या केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अप्रीति पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं, ये भी आपको ध्यान देना। अभक्तिता और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं अप्रीति और अंतर्गत। इसके बाद आप यहाँ से 125 से लेकर 130 तक खुद ही पढ़िएगा, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक केस जरूर है 124 पे, केदारनाथ वर्सेस बिहार राज्य, राजद्रोह पे है। 124A को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में केदारनाथ वर्सेस बिहार राज्य। ये आपको OT मिल जाएगा राहुल मिश्रा में। इन धाराओं में कुछ नहीं है, खाली मार्जिनल नोट पढ़ना है और धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आते। चैप्टर 7 है सेना नौसेना के संबंध में, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं आते। एक धारा इंपॉर्टेंट है इसमें, कौन सी? एक धारा 132 अपन को देखना है म्यूटिनी के संबंध में। 2-3 धाराएं हैं जो अपन थोड़ा इसमें देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला है 132 विद्रोह का दुष्पीड़न, उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाता है, तो मृत्यु दंड का दंड बताता है यहाँ पे 132। विद्रोह म्यूटिनिटी का दुष्पीड़न किया गया और म्यूटिनिटी हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ देखेंगे मृत्यु दंड से, आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। इसके बाद 135 में आ जाते हैं अपन सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्पीड़न, उसको भाग जाने के लिए अपन उकसाते हैं कि भैया भाग जाओ सेना छोड़ के, तो 2 वर्ष तक जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। इस धारा का नाम पूछा गया है एक आध बार। इसके बाद अभित्याजक को संश्रय देना, इसमें भी 2 वर्ष जुर्माने या दोनों का है। जो सेना से भागा हुआ भगोड़ा है उसको आप संरक्षण देना, 136 के अंतर्गत दंडित होंगे, 2 वर्ष की कार्रवाई, जुर्माने दोनों से। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे अपन 140 पे आ जाएंगे सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना, 3 माह तक 500 रुपये तक ये दोनों से दंडित होंगे। इंपॉर्टेंट धारा है, बहुत इंपॉर्टेंट, 140 पूछी जाती है। चैप्टर 8 में आ जाती है 141 से 160 तक की धाराएं हैं। आपको पता है विधि विरुद्ध जमाव में 5 तरीके का कार्य होता है, जो कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत सरकार, केंद्र सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल के प्रति क्या हो सकता है? आपराधिक बल द्वारा, प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। दूसरा, निष्पादन का प्रतिरोध करना आदेश का के। तीसरा, आप इसमें देखेंगे वंचित करना, उपभोग के अधिकार या किसी अन्य अधिकारों से वंचित करना, प्रवर्तित नहीं कराने देना। 5वां, किसी को विवश करना, किसी भी तरह के आपराधिक बल या बल प्रदर्शन द्वारा विवश करना। ये 5 या 5 से अधिक लोग करते हैं तब विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। 141 इंटरव्यू में पूछी जाती है। जो कोई ऐसे जमाव का सदस्य होगा वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। 142 कहती है। इसके लिए दंड 143 बताती है, 6 माह का कार्रवाई, जुर्माना है दोनों। हथियार लेके आप विधि विरुद्ध जमाव में शामिल हो रहे हैं तो दंड कितना है? 144 कहती है 2 वर्ष का कार्रवाई, जुर्माना है दोनों से। 145 कहती है विधि विरुद्ध जमाव में बिखर जाने का आदेश दे दिया गया तब भी आप बने रहते हो तो यहाँ भी 2 वर्ष का कार्रवाई, जुर्माना है दोनों से। बलवा 146 में है। बलवा करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना चाहिए। बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये बलवा की मुख्य धारा है। मतलब 5 या 5 से अधिक लोग इधर उधर से लड़े वो बलवा करते हैं। बलवा के लिए दंड कितना है? 2 वर्ष का कार्रवाई, जुर्माना है दोनों हैं। और घातक हथियारों से सज्जित होकर बलवा कोई करेगा 148 में 3 वर्ष का कार्रवाई, जुर्माना है दोनों से दंडित किया जाएगा। 148 बताती है। 149 सामान्य उद्देश्य को बताती है, पृथक दंड का रूप बताती है। 149 सामान्य उद्देश्य। इसके बाद 150 छोड़ना है। 151 में आ जाएंगे
5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना बने रहना। आपको बोल दिया है कि हटिए यहाँ से, फिर भी आप बने रहते हैं, 6 माह जुर्माना दोनों से दंडित किए जाएंगे। इसके बाद 153 ए पे आ जाइए। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, संप्रवर्तन, सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। कितना दंड है? 3 वर्ष तक और जुर्माने से या दोनों से। और पूजा स्थान में अगर ऐसा धर्म के संबंध में किया जाता है तो 5 वर्ष जुर्माने से। 153 डबल ए भी जोड़ी गई, लेकिन अभी तक लागू नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है अपन को। 153 बी में है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्रख्यान लगाना, 3 वर्ष जुर्माने या दोनों से। पूजा के स्थान में आता तो 5 वर्ष और जुर्माने से, ये आपको ध्यान देना है। 154, 155, 156 प्रतिनिधि दायित्व से संबंधित है, बस इतना ध्यान देना है आपको। इसके बाद 159 में आ जाएंगे दंगा। 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब वो दंगा करते हैं। दंगा के लिए दंड कितना होगा? 2 व्यक्ति लड़ रहे तो कम दंड देंगे। कितना देंगे? उधर 2 वर्ष दिया था अपन ने बलवा के लिए, जुर्माना या दोनों। यहाँ पे 1 माह 100 रुपये या दोनों, 1 माह 100 रुपये या दोनों दंगा के लिए। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 9 में आ जाते हैं। अब देखिए, लोक सेवक जो विधि के, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, 161 से 165 ए के प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। कहाँ से? 161 से 165 ए तक के प्रावधान यहाँ पे हटा दिए गए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इनको हटा दिया गया है। 166 कहती है, लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, लोक सेवक अवज्ञा करता है विधि की, तो क्या दंड दिया जाएगा? 1 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माने या दोनों का दंड दिया जाएगा। 1 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माने या दोनों का दंड दिया जाएगा, इतना आपको ध्यान देना है। लोक सेवक के निर्देश की अवज्ञा 166 ही बताती है। यहाँ पे 6 माह का कठोर कारावास जो 2 वर्ष तक हो सके या जुर्माने से दंडित होगा। एक थोड़ा देख लीजिएगा आप, क्या कर रहा है लोक सेवक? सूचना FIR दर्ज नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है आपका पुलिस वाला कोई अधिकारी है, तो आप यहाँ पे 166 के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। 6 माह से 2 वर्ष तक और जुर्माने से दंड। पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड 166 बी बताती है। कितना है? 2 वर्ष तक, जुर्माने से दोनों से। सरकारी या प्राइवेट या ट्रस्ट या हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल होगी, दंडित किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 169 में आ जाते हैं। लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है, उसके लिए बोली लगाता है, तो क्या दंड है यहाँ पे? 2 वर्ष तक सादा कारावास, जुर्माना या दोनों से, और जब्त की जाएगी संपत्ति। 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण कौन सी धारा बताती है? 170 इसका नाम पूछा जाता है। 2 वर्ष जुर्माना दोनों दंड है यहाँ पे। 171 भी ध्यान देना है। कपटपूर्वक आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना, टोकन धारण करना, 3 माह 200 या दोनों से दंडित किया जाएगा। चैप्टर 9 में आ जाते हैं। 1920 में जोड़ा गया है। निर्वाचन संबंधी अपराधों में, जैसे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे अपन रिश्वतखोरी करते हैं, आदमियों को खरीदते हैं, वोट दें हमें, ये सब करते हैं, तो यहाँ पे रिश्वत शब्द को परिभाषा 171 बी में किया गया है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। और रिश्वत शब्द को दंडित कहाँ किया गया है? 171 ई में। कितना दंड है? 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना दोनों। सत्कार के रूप में रिश्वत, परितोषण, खाद्य पेय, मनोरंजन रसद के रूप में भी आती है। ये भी रिश्वत में आती है कि मैं आपको एक सत्कार दूँ। मान लीजिए आपने कोई काम कराया तो एक बड़े से राजधानी होटल जैसे C21 में, ऐसी किसी बड़ी होटल में आपको खाना खिला दूँ जिसमें आपको 1500 में खाना पड़ता है, तो ये क्या है? रिश्वत ही। इस चैप्टर में एक खास बात है, जितने दंड हैं सब में 1 वर्ष जुर्माना है, दोनों हैं। तो आप सब थोड़ी धाराएं याद रखिएगा कि पहला रिश्वत 171 बी में है, 171 सी में निर्वाचन में असम्य कसर डालना, ये सब आप जानते हैं। 171 डी में है निर्वाचन में प्रतिरूपण। अब रिश्वत के लिए दंड 171 ई में है, 1 वर्ष जुर्माना दोनों। असम्य का असर और प्रतिरूपण के लिए दंड 171 एफ में है। कितना है? 1 वर्ष जुर्माना या दोनों। इतनी धाराएं याद रखना है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा। इसके बाद चैप्टर 10 में आ जाते हैं। 172 से 190 तक की धाराएं हैं, इस पर भी बात करते हैं अपन। अब देखिए, समन निकला है और फरार हो गया है व्यक्ति, 6 माह सादा 1000 दोनों से दंडित होगा अगर न्यायिक कार्रवाई में। लोक सेवा के समय 1 माह 500 या दोनों से। प्रकाशन का निवारण कर रहा है, तो ये आप देखिएगा समन 73। 174 में आ जाते हैं। लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, तो वही लोक सेवक 1 माह 500 दोनों, और न्यायालय के समक्ष है तो 6 माह 1000 दोनों।
इसके बाद उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिर होना, एक प्रोक्लेम निकल चुका है 82 का, आप गैर हाजिर रहते हैं तो 3 वर्ष जुर्माना या दोनों, और न्यायिक कार्रवाई में 7 वर्ष जुर्माने से। 175 छोड़िएगा, 176 छोड़िएगा। मिथ्या इत्तला देना 177 इम्पोर्टेंट है। 6 माह सादा कारावास 1000 या दोनों। अगर यहाँ किसी अपराधी को पकड़ने के संबंध में है तो 2 वर्ष जुर्माना या दोनों। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, इसके दृष्टांत भी पूछे जाते हैं। इसके बाद जो बाकी धाराएँ हैं यहाँ पे सब आप छोड़ देंगे, कहाँ तक 185 तक छोड़ देना है, बिल्कुल काम की नहीं है। मार्जिनल नोट याद हो तो हो, नहीं करें तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। 186 में आ जाती बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, लोक सेवक के लोक कृत्यों का निर्वहन में बाधा डालना। कितना दंड है? 3 माह तक 500 रुपये जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। लोक सेवक के कृत्यों में बाधा डालना, एक अरेस्ट करने आया, आप परेशान कर रहे हो, उसको अरेस्ट नहीं करने दे रहे तो पकड़ लेगा, 186 लग जाएगी आपके ऊपर, 3 माह 500 दोनों से। लोक सेवक को सहायता करने का लोभ, सहायता मांग रहा है, आप सहायता नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? 1 माह सादा 200 रुपये दोनों से। जिसके विरुद्ध आदेश का निकल चुकी है, फरार व्यक्ति है, उसको पकड़ने में सहायता मांगी तो नहीं कर रहे तो आप 6 माह सादा कारावास, 500 या दोनों से दंडित किए जाएंगे। 188 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश के बगैर कि आदेश निकाला है लोक सेवक ने, उस आदेश को नहीं मान रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप देखिएगा बाधा क्षति या क्षोभ से संबंधित है 1 माह 200 या दोनों। और यहाँ पे मानव जीवन स्वास्थ्य क्षेम को संकट करने वाला है तो 6 माह 1000 या दोनों से दंडित किए जाएंगे। 2 दृष्टिगण है, तो ये आप ध्यान देना। इसका दृष्टांत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान। धार्मिक जुलूस के संबंध में है, आदेश नहीं मानता है तो यहाँ पे दंडित किया जाएगा 188 के अंदर। लोक सेवक को क्षति की धमकी 189, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष जुर्माना है, दोनों से दंडित किया जाएगा। 190 छोड़िएगा। इसके बाद 191 में आ जाइए, चैप्टर 11, 191 से 229 तक। अब 191 कहती है मिथ्या साक्ष्य देना। अब लोग जानते हैं मिथ्या साक्ष्य देते हैं, तो 191 बताती है, इसके बारे में काफ़ी अपन ने पढ़ रखा है। 192 मिथ्या साक्ष्य गणना के बारे में बताती, गणना क्रिएट करते हैं, जैसे चेक पे हमने 10,000 की जगह 1 जीरो बढ़ा के 1 लाख कर लिया, ये क्या है? गणना हो गया। मिथ्या साक्ष्य देना और गणना के लिए दंड दिया गया है, कौन सी धारा में? 193 में। अगर न्यायिक कार्रवाइयों में किया जाता है तो कितना दंड दिया जाएगा? 7 वर्ष जुर्माने से। और लोक सेवा को मध्यस्थ के समक्ष अगर किया जाता है तो 3 वर्ष और जुर्माने से। 7 वर्ष न्यायिक कार्रवाई और 3 वर्ष अन्य के समक्ष। 193, ये तीनों धाराएं आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना 194 बताती है। मृत्यु से दंडनीय मामलों में दोष सिद्ध कराने के लिए तो आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक कठिन कारावास जुर्माने से। अगर ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो मृत्यु दंड से आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कठिन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। 195 ए पे आ जाते हैं, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना, 7 वर्ष जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद 196 से लेके पूरी ये धाराएं 200 तक छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक, बना ही नहीं है, अब ना आएगा। 201 पे आ जाएंगे, अपराध के साक्ष्य का विलोपन, छिपाना या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है, ऐसे में विलोपित करता है किसी साक्ष्य को। मान लीजिए किसी की हत्या कर दी और हमारा नौकर क्या कर रहा है, उसकी डेड बॉडी डिस्पोज करने में मदद कर रहा है, तो मेरे नौकर को कितना दंड दिया जाएगा? 7 वर्ष और जुर्माने का, मुझे तो हत्या के लिए दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास के अपराध के संबंध में साक्ष्य मिटा रहे हैं आप, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ साक्ष्य मिटा रहे हैं, मैंने कोई ऐसा अपराध किया तो 3 वर्ष और जुर्माने से आप दंडित किए जाएंगे। और 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय किसी अन्य मामले में 1/4 से कारावास या जुर्माने दोनों से, ध्यान दीजिएगा। इसका दृष्टांत याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। ये यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या की है, बी को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में बी की सहायता करता है, ये 7 वर्ष के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास या जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ये आपको ध्यान देना है। 202 छोड़ दीजिएगा, 203, 4, 5, 6 सब छोड़िएगा, 7, 8, 9 यहाँ तक छोड़िएगा, 10 भी छोड़ना है अपन को, 11 ये भी छोड़ना है, 12 संश्रय ये छोड़िएगा, पढ़ लेना थोड़ा बहुत, 13, 14 बिल्कुल छोड़ना है, इम्पोर्टेंट ही नहीं है, 15 छोड़ना है, 16 देख लीजिएगा। ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है, जिसके निकलने का आदेश दिया जा चुका है।
मृत्यु से दंडनीय अपराध है तो 7 वर्ष जुर्माने से, 201 के वही प्रोविजन यहाँ लागू होंगे, देखिएगा आप। 3 वर्ष जुर्माने से आजीवन कारावास के, अन्य मामलों में 1/4 जुर्माना है दोनों से। 201 के समान दंड है यहाँ पे, ध्यान देना संशय में। 216A लुटेरों ने डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति, 7 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लुटेरों और डाकुओं को संशय देंगे आप तो 7 वर्ष और जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। 17-18 छोड़िएगा, 217-18। 219 में आ जाइए। न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टापूर्वक किया जाना। विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टापूर्वक किया जाना, कितना दंड है? 7 वर्ष तक, जुर्माने का दोनों से दंडित होगा। ये ध्यान दीजिएगा, न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टापूर्वक किया, 7 वर्ष जुर्माने दोनों से। अब यहाँ पे 220, 21, 22 ये सब छोड़ना है, 23 छोड़ना है, 24 छोड़ना है, 25, 25 से 25 भी, 27 भी छोड़ना है, 28 में आ जाएंगे, 228 में। देखिए ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ से ओटी नहीं बनते हैं। जितना अपन पढ़ रहे हैं बस एक बार अच्छे से सुनिए इसको, पूरे ओटी लगाना है आज आपको 298 तक। मैं 298 तक फिनिश करूँगा, थोड़ी बची है तो ये अपन पूरी पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ा जीएस पढ़ते हैं। न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का शासन अपमान या उसके कार्य में विघ्न। एक जज बैठा हुआ है, आप परेशान कर रहे हैं, कार्य नहीं करने दे रहे, तो 6 माह का सादा कार्रवाई, जुर्माना 1000 दोनों, मतलब कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर देता है यहाँ पर। 6 माह का कारावास सादा, 1000 रुपये दोनों से। 228 से पीड़ित की पहचान, देखिए बलात्कार से पीड़ित महिला है, उसकी पहचान प्रकट कर रहे, नाम पता डिस्क्लोज कर रहे, तो यहाँ 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित होंगे, चाहे कोई मीडिया वाला हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा। आपको पता है निर्भया का नाम निर्भया नहीं है और कुछ नाम है, क्यों डिस्क्लोज नहीं किया गया? अगर उसका नाम पता डिस्क्लोज कर देंगे तो समाज वाले उसको रहने ही नहीं देंगे। वो लोग गलती थिंकिंग वाले आदमी परेशान कर। 2 वर्ष और जुर्माने से दंडित होंगे नाम पता डिस्क्लोज करने पर। 228 से 229 छोड़ना, 229 से में आ जाना। जमानत या बंद पद के बट छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफल, जमानत दी गई है आपको, आप टाइम पे कोर्ट में नहीं आ रहे हैं जिस दिन बुलाया गया, 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना है दोनों से दंडित, जमानत जब्त हो जाएगी। चैप्टर 12 है सिक्कों के संबंध में अपराध, 230 से 263 तक की धाराएं। कुछ धाराएं काम की, जैसे सिक्का की परिभाषा 230 में दी गई, भारतीय सिक्का की परिभाषा 230 में ही दी गई है। कौड़ियाँ सिक्के नहीं है, इसके दृष्टांत इम्पोर्टेंट है। कौड़ियाँ सिक्के नहीं है, आयस्टाम पर तांबे के टुकड़े सिक्के नहीं है, पदक सिक्के नहीं है। कंपनी रुपया सिक्का है, भली ही ना चल रहा हो। फर्रुखाबाद रुपया जो नहीं चल रहा है फिर भी सिक्का माना जाएगा। कंपनी रुपया सिक्का है और फर्रुखाबाद रुपया सिक्का है, ये ध्यान दीजिएगा। सिक्के का कूटकरण 231 में बताया गया है। भारतीय सिक्के का कूटकरण 232 में बताया गया। कितना दंड है भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए? सिक्के के कूटकरण के 7 वर्ष जुर्माना और भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए आजीवन कारावास, 10 वर्ष और जुर्माना है। 233 में सिक्के के कूटकरण के उपकरण बनाना और बेचना, अब यहाँ 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बाकी ये धाराएं बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ देना है। यहाँ पर 233 तक की धाराएं पढ़ना, 230, 231, 232, 233, ये 4 धाराएं आपको पढ़ना है। बाकी धाराएं आपको ये छोड़ देना है। एक भी धारा से क्वेश्चन नहीं आता, कभी नहीं आता है, खाली भटकाव है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है इनसे। बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। 255 पे आ जाएंगे सीधे, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। कितना दंड है? आजीवन कारावास से 10 वर्ष और जुर्माने से, आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बाकी सप्लीमेंट्री धारा आप चाहे पढ़ लें, बिल्कुल नहीं आती है। चैप्टर 13 में आ जाते बांटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में 264 से 267 तक की धाराएं यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें सब में जितनी धाराएं हैं सब नाम याद रखिए इनके। जैसे तौलने के लिए खोटे उपकरणों की कपटपूर्वक उपयोग 264 बताती है। 265 बताती खोटे बांट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। 266 बताती खोटे बांट या माप को कब्जे में रखना। देखिए पहला है कपटपूर्वक उपयोग खोटे उपकरणों का, खोटे बांट माप का कपटपूर्वक उपयोग 265, और ये कब्जे में रखना बांटों माप का 266, 267 खोटे बांटे माप का बनाना या बेचना। इन सब में 5 धाराएं दी गई हैं, 5 में 6 धाराएं हैं, इनमें सब में एक ही दंड है। 4 धाराएं, चारों में एक ही दंड है, 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों एक जैसा दंड है। चैप्टर 15 में आ जाते हैं 268 से 294 ए तक, 14 में लोक स्वास्थ्य क्षेम के बारे में।
लोक न्यूसेंस को 268 में डिफाइन किया गया, हमें पता है क्या है। 269 में उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकट रोग संक्रमण का फैल सकता है। देखिए जिम बंद करवाए गए थे, नीति मैडम ने बतवाया था इसमें 269 में। 6 माह का कारावास है, जुर्माना है, दोनों है। एक आदेश रुका गया है कि नहीं खोलेंगे, खोले गए लॉकडाउन के दौरान तो 269 के अंतर्गत कार्रवाई करके 6 माह जुर्माने कारावास। 270 छोड़िएगा, क्रांतीन के नियम को ध्यान देना है। 271 इम्पोर्टेंट है, 6 माह जुर्माना है, दोनों। क्रांतीन का नियम का है 271 में। देखिए जी विक्रय के लिए अपमिश्रित खाद्य पेय के बारे में 272 273 बताती है जी। अपमिश्रण करेगा 272 में और 273 में विक्रय करेगा खाद्य पेय का अपमिश्रित का, तो दोनों में समान कारावास है, 6 माह 1000 दोनों। अपमिश्रण कहाँ पे आएगा 272 में, और विक्रय कहाँ पे आएगा अपमिश्रित खाद्य पेय का 273 में, 6 माह 1000 दोनों। औषधियों का अपमिश्रण करेगा 274, 6 माह 1000 दोनों। अपमिश्रित औषधियों को बेचेगा 275, 6 माह 1000 दोनों। औषधि या भिन्न औषधि के निर्मित के तौर पर विक्रय करेगा 6 माह 1000 दोनों। भिन्न के तौर पर विक्रय एक 276, 272, 273, 274, 75, 76, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देना है। 5 सेक्शन बिल्कुल एक जैसी है। लोक जल स्रोत को प्रदूषित करेगा 3 माह 500 दोनों। वायुमंडल को प्रदूषित करेगा 500 रुपये फाइन। उतावलेपन से वाहन चलाएगा हाँकेगा 279, कितना दंड है इसमें देखिए 6 माह 1000 दोनों। इसके बाद बाकी धाराएं छोड़ेंगे अपन, 284 पे आ जाएंगे। विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण 6 माह 1000 दोनों। सेम दंड है, इस पूरे चैप्टर में ही लगभग सेम दंड है। 287 में आ जाएंगे, 200 जैसे ज्वलनशील पदार्थ 285 सेम दंड 6 माह 1000 दोनों। विस्फोटक पदार्थ 286 6 माह 1000 दोनों। मशीनी उपेक्षापूर्ण आचरण 6 माह 1000 दोनों 287। इसके बाद 289 में आ जाते जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण 6 माह 1000 दोनों 289। इसके बाद आ जाते हैं अन्यथा उपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड कौन सी धारा बताती 290, कितना जाए जुर्माना 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात चालू रखना, आदेश दे दिया फिर भी आप चालू किए जा रहे हैं तो 6 माह का सादा कार्रवाई जुर्माना दोनों से। 292 अश्लील पुस्तकों आदि के विक्रय के संबंध में बताती है 292, कितना दंड है 2 वर्ष 2000, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि में 5 वर्ष 5000। ठीक है। 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, कोई अश्लील आर्टिकल्स है वस्तुएं हैं इनको विक्रय करने हैं तो प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष 2000 और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 7 वर्ष 5000 का जुर्माना लगेगा। ये आपको ध्यान देना है। अश्लील कार और गाने कसना, ये फावड़े कसते हैं, गाने गाते हैं, अश्लील कार करते हैं, 3 माह जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। इस तरह आपको इनकी धाराएं याद रखना है। लॉटरी का छोड़ देना। आप आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 15 पे आ जाते हैं। धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में 295 से 298 तक। देखिए किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थल को क्षति करना, अपवित्र करना, 2 वर्ष जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाए। 295 विमर्शित विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों पर अपमान करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किया गया हो, जैसे पटाखे वाले देवी देवताओं की फ़ोटो लगाना, बिल्कुल पाबंदी लगा दी। अभी इस बार देखा होगा नहीं मिले होंगे, बहुत ही कम रेयर मिले हो तो हैं। 295 में दर्ज होगी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते ना, इस तरह के कार्य हैं जी, तो 3 वर्ष तक जुर्माने से ये दोनों से दंडित होगा। 297 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा है 297 इसमें। 295 ये, 297 ये 2 धारा इंपॉर्टेंट है। मानव शव की अवहेलना करना, कब्रिस्तान में अत्याचार करना, 1 वर्ष जुर्माने दोनों से। बस यहाँ तक हो गया। 298 पढ़ना नहीं अपन को, 299 से अपन पढ़ेंगे कल 511 तक पूरी धाराएं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो कल अपन इसको फिनिश करेंगे। आज के लिए अपन IPC